खौफनाक रात। रात का पहला पहर था और शहर की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। एक औंधे सर के साथ बदले हुए मौसम ने दरख्तों की टहनियों को तेज हवा के साथ सरसराने पर मजबूर किया था। घरों के अंदर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में मसरूफ थे, लेकिन इस शहर की एक गली ऐसी थी जो हमेशा से कुछ मुख्तलिफ थी। ये गली शहर के पुराने इलाके में वाक़ई थी, जहाँ दिन के वक्त भी अक्सर खामोशी छाई रहती थी, लेकिन रातों में वहाँ एक अजीब सी गूंज होती थी। लोग वहाँ जाने से कतराते थे, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने इस गली की पुरअसरायत और भी बढ़ा दी। आयशा और फहीम एक नौजवान जोड़ा था जो शहर के मरकज से बाहर एक पुराने इलाके में रहते थे। फहीम का दिल काफ़ी मुहिमजू था और नई जगहों की तलाश में रहता था। आयशा, जो एक हसास और ज़हीन लड़की थी, हमेशा फहीम की जस्तजुओं में शरीक रहती थी, लेकिन वो इसके साथ खतरात में नहीं पड़ना चाहती थी। एक रात फहीम ने आयशा को बताया कि इसने एक पुरानी गली के बारे में सुना है जहाँ लोग रात को कभी नहीं जाते, और इस गली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। आयशा को फहीम की बात पर शक था, लेकिन इसकी दिलचस्पी बढ़ गई। क्या वाकई वहाँ कुछ होता है? आयशा ने नरमी से पूछा। ये लोग महज अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कुछ तो है जो हम नहीं जानते, फहीम ने जवाब दिया। आयशा ने फौरन इनकार किया। हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन फहीम ने फैसला कर लिया था। वो इस गली की राज जानना चाहता था और आयशा को भी इसके साथ चलना पड़ा। रात का वक्त था जब दोनों गली के करीब पहुंचे। चांदनी की हल्की रोशनी में गली एक गैर मामूली खामोशी में डूबी हुई नजर आई। इसकी एक तरफ कुछ पुराने मकान थे जिनकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, और दूसरी तरफ एक गुब्बारा सा मंजर था। ये वाकई कुछ अजीब सी जगह लगती है, आयशा ने कांपते हुए कहा। फहीम ने इसका हाथ थामा और गली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो दोनों गली के बीचों बीच पहुंचे, एक बिगड़ी हुई हवा चलने लगी और एक अजीब सी टूटी फूट की आवाज़ सुनाई दी। एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मगर इस गली में कोई नज़र नहीं आया। क्या ये वो जगह है? आयशा ने खौफ के आलम में पूछा। फहीम ने खामोशी से सर हिलाया और दोनों गली के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। एक जगह आकर अचानक फहीम का कदम एक खाली बोतल पर पड़ा, जो एक तेज़ आवाज़ के साथ नीचे गिरी। ये क्या था? आयशा के चेहरे पर खौफ और इज़राब वाक़िया था। फहीम ने इसका जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से गली के आखिर की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान इनके पीछे एक साया सा हरकत करता दिखाया, लेकिन जब वो दोनों मुड़कर देखते तो कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे ही दोनों गली के आखिर तक पहुँचे, एक गैर मामूली ठंडक का एहसास हुआ। अचानक एक दरवाज़ा खुल गया और एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। आयशा ने झिझकते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ नहीं। बूढ़ी औरत ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम लोग यहाँ आ गए हो? तुम्हारी तकदीर पर कुछ बुरा होने वाला है। ये गली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्या? फहीम ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा। तुम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा, बूढ़ी औरत ने पुरअसरार अंदाज में कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या मतलब है इसका? आयशा ने फहीम से पूछा। फहीम की आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। हमें इसका जवाब जानना है आयशा। दोनों फिर से गली के अंदर आगे बढ़ने लगे, मगर अब कुछ और अजीब हुआ। जैसे ही वो एक पुराने मकान के करीब पहुंचे, एक शदीद सर्द हवाएं चलने लगी। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हंसता हो। फिर चंद लम्हों बाद एक कमरे की खिड़की खुल गई और एक खौफनाक साया इनके सामने आ गया। ये क्या था? आयशा ने खौफ के मारे फहीम से कहा, हमें यहाँ से फ़ौरन जाना चाहिए। फहीम ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो वापस मुड़ जाते, एक दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, हमारा इस्तकबाल करो। दोनों अंदर दाखिल हुए और जैसे ही वो कमरे में कदम रखती, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। तुम दोनों हमारे दरमियान क्यों लाए हो? इसने सवाल किया। हम सिर्फ यहाँ का राज जानना चाहते हैं, फहीम ने हिम्मत जमा करके कहा। बूढ़ी औरत हंसी। ये गली एक बस्ती थी जो चांद की रोशनी में जिंदा रहती है। यहाँ पुरानी रूहें बसती हैं जो मरने के बाद भी यहाँ रोती हैं।
اور تم دونوں نے یہ گلی عبور کر لی ہے تو اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے۔ عائشہ خوف کے مارے پسینے پہ شرابور ہو گئی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا فہیم۔ لیکن اس کے جواب میں کمرے میں ایک کالی سی دھند چھا گئی اور ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ پھر اچانک دونوں کی آنکھوں کے سامنے ساری حقیقت عیاں ہو گئی۔ یہ گلی حقیقت میں ایک جال تھی جہاں وہ روحیں تھیں جنہوں نے کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف جھیلی تھی اور اب وہ ہر رات لوگوں کو اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ ہمیں نکالو گا، فہیم نے کہا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازے کی دیوار کی طرح بند تھا۔ اب تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گی یا تمہاری روح بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایک دروازے سے آواز آئی اور کمرے میں مزید سائے نظر آنے لگے۔ عائشہ نے ہمت پکڑی اور ایک طرف بھاگ کر ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل پاتی ایک ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ اس ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی اور عائشہ نے خوف کے مارے چیخ مار دی۔ فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ لیا اور دونوں نے مل کر آخری کوشش کی۔ آخر کار دونوں ایک تیز دھماک کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور باہر نکل آئے۔ گلی میں جہاں پہلے سناٹا تھا اب خوفناک ہنسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور دھند میں ایک غمگین سا منظر تھا۔ دونوں گلی سے باہر نکل کر سانس لیتے ہوئے فوراً گھر واپس پہنچ گئے، لیکن ان کے دلوں میں ایک سوال تھا، کیا وہ گلی واقعی چھوڑ چکی ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے اس گلی کے شکنجے میں جکڑ چکے ہیں؟ اس رات کے بعد فہیم اور عائشہ نے اس بستی کو کبھی دوبارہ نہیں آزمایا، لیکن وہ ہمیشہ اس خوفناک رات کو یاد رکھتے ہیں جو نہ صرف ان کے جسموں کو بلکہ ان کی روحوں کو بھی نہ ختم ہونے والی تکلیف دے گئی ہے۔